not the burning sun. Here is the foggy weather. Windy breeze just kissing my cheek, and here we go. आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। पता क्यों? क्योंकि आज मुझे अपना प्यार आ रहा है। कि पता किन पे प्यार आ रहा है? मुझे अपने बच्चों पे प्यार आ रहा है। तो आज का मैसेज मेरे सारे बच्चों को, मेरे सारे उन चाहने वालों को, उन लड्डूज और काजूज को है जो मुझे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, या जो मुझे प्यार नहीं भी करते, मैं तो उनके लिए भी ये बना रहा हूँ। ये वीडियो सीधा डेडिकेटेड है मेरे प्यारे होनहार छात्रों के लिए, और वो बच्चे जो देश में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो हर एक बच्चे को करना है, पता क्या करना है? हर एक बच्चे को आज से ही सुबह सुबह उठ के सबसे महान काम ये करना है कि उसे अपने माँ बाप के, यानी अपने मॉम एंड डैड के पैर छूने हैं। मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ जो पैर छूते हैं, और मैं उन बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी रूप से कह रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसे अपने माँ बाप के पैर छूने। अच्छा, होता है ना हमारे इंडिया में कि लड़की माँ बाप के पैर नहीं छूती। यार छू सकती है, किसने कहा है यार? ये तो आपकी सोच है, ये तो आपका थिंक टैंक है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी भी हो, या मेरा भाई भी हो, मेरा बहन भी हो, मेरे छोटा भाई भी हो, या मेरे खुद के ही बच्चे क्यों ना हो, मैं उनसे कहूँगा कि अपने माँ बाप के पैर छू। अरे मेरे नहीं सही तो अपनी माँ के छू लो, क्योंकि माँ के पैर छूने में पता है आपको माँ के पैरों के नीचे क्या होती है? ज़रा आप नोट कर लीजिए सारे बच्चों अपनी एक डायरी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, वहाँ नोट कर लीजिए। अगर इस पृथ्वी पे कहीं जन्नत है, कहीं स्वर्ग है, तो वो हमारे माँ बाप के चरणों में होता है। चाहे वो आपके मम्मी या डैडी हो, चाहे वो मेरे पॉप एंड मॉम हो, सभी बच्चों से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज से ही और अभी से ही अपने माता पिता के पैर छूना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप और कोई भी दुनिया का व्यक्ति अगर वो अपने माता पिता के पैर छूता है, तो बताऊं मैं आपको सच में क्या होता है? तो वो सीधा जन्नत में जा रहा है, वो जन्नत में रह रहा है, और बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। अब मैं इसको सीधा जोड़ रहा हूँ एक स्टोरी से। स्टोरी जरा ध्यान से सुनना आप। एक बार एक बच्चा था जिसका नाम था मार्कंडे। उसकी उम्र थी मात्र 5 वर्ष। एक्चुअली किसी ने उसको बताया था, उसके माँ बाप ने उसको बताया था कि 5 वर्ष की आयु में मार्कंडे तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब मार्कंडे के माता पिता बड़े परेशान। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका प्यारा सा बेटा जो कि 20 साल बाद हुआ है, कई वर्ष हो गए थे उन साधु और सन्यासिन को, तब तो उनका एक बेटा हुआ था मार्कंडे। और जब उन्होंने किसी ऋषि से पूछा कि मार्कंडे की उम्र क्या है, तो उन्हें पता चला कि मार्कंडे की उम्र तो मात्र 5 वर्ष है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप ने उसमें संस्कार नहीं डाले। उनके माँ बाप ने, मार्कंडे ऋषि के माँ बाप ने उनको ये सिखाया मार्कंडे को कि कोई भी यहाँ से गुजरे हमारे आश्रम से, या तुम्हारे खुद के माँ बाप हो या दूसरे के माँ बाप हो, कोई भी ऋषि हो, तो आपको उनको नमस्कार करना है और आपको उनके पैर छूने। अब ये महान आदत आ गई मार्कंडे ऋषि के अंदर। तो एक बार क्या हुआ, नारायण नारायण, नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी कोई दूसरा रूप बना के पहुंचे। तो सबसे पहले मार्कंडे ने क्या किया? मार्कंडे ने कहा, गुरुजन मैं आपके पैर छूता हूं और मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। तो नारद जी ने कहा, आयुष्मान भव। अब एक बार क्या हुआ, और भी कई संत गुजरे, और भी कई महात्मा गुजरे। ऐसा कर करके मार्कंडे ऋषि को, उस छोटे से बालक को जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष है, उसको 40,000 लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। और पता क्या आशीर्वाद दिया? आयुष्मान भव, बड़ी उम्र हो तुम्हारी, लंबी उम्र हो तुम्हारी। भगवान से हम लोग आशा करते हैं, भीख मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। ऐसा करते करते उसे इतनी दुआएं मिली कि मार्कंडे ऋषि का दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। अब मार्कंडे ऋषि को भी पता चल गया नारद के माध्यम से। नारद जी ने अनफोल्ड कर दी स्टोरी कि भैया तुम 1 साल बाद तो मर जाओगे। तो इस मरने की बात को मार्कंडे ने लिया एज अ चैलेंज। मार्कंडे ने क्या किया, एक शिवलिंग बनाई और शिवलिंग के पास बैठ गए, और बस एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लाखों बार कह डाला। और जब लाखों करोड़ों बार उन्होंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला, तो भगवान शंकर खुद ही प्रकट हुए। और भगवान शंकर जैसे ही प्रकट हुए, तो वो तो मार्कंडे ऋषि की आदत थी, उन्होंने, मार्कंडे ऋषि ने भगवान शंकर के पैर छुए, और भगवान शंकर के मुंह से निकला, 100 वर्ष की तुम्हारी उम्र हो। और जब जैसे ही आशीर्वाद दिया शंकर भगवान ने, तो शंकर भगवान ही भूल गए थे इस बात को कि भैया इस बालक की तो 5 साल की उम्र थी, जो कि ब्रह्मा जी ने कह रखा था। लेकिन शंकर तो शंकर, वो तो भोले बाबा होते हैं। मैं भी भोले बाबा के प्रांगण में, भोले बाबा बड़े दयालु होते हैं। तो भोले बाबा ने के मुंह से जब निकल गया कि 100 वर्ष जीना है, तो मतलब मार्कंडे ऋषि को 100 वर्ष जीना ही है। ब्रह्मा जी का लेखा जोखा भी मिट गया। अब आप सोच लीजिए क्या ताकत होती है प्रणाम करने की, क्या ताकत होती है किसी के पैर छूने की। जब एक नन्हा बालक
जो पैर छूते छूते, जिसने भगवान के भी पैर छुए, इंसान के भी पैर छुए, हर एक व्यक्ति के पैर छुए, जब उसकी उम्र 100 वर्ष हो गई 5 से, तो जरा आप सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लड्डुओं, अगर आप भी अपने माँ बाप के पैर छूते हो या किसी भी इंसान को प्रणाम बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, उसका आशीर्वाद लेते हो और जो ब्लेसिंग आपको मिलती है, तो फिर बनता है एक बहुत प्यारा सा बलून, और वो बलून होता है आपकी लंबी उम्र का। तो इफ यू worries and bunnies, if you wanna be a high profile person, if you wanna be a successful person, if you wanna be just live a life of 100 years, just do one thing, and that is just put your hands together, bow your head from each and every respectable person or elder person, and touch the feet of your parents and teacher. Thank you very much. Tough luck for today and good luck for next day. Thank you.